प्राक कथन। यह मूल प्रबंध रूपी पुस्तक समाधानात्मक भौतिकवाद सेहेज नाम से प्रस्तुत है। यह अस्तित्व सेहेज सहअस्तित्व रूपी तथ्यों की अभिव्यक्ति है और मानव सेहेज ज्ञान विवेक व विज्ञान सम्मत तर्क संगत है। वाद का अर्थ भी यही है, संवाद। संवाद का मतलब है प्रयोजनों के अर्थ में तर्क। मानव अपने में पूर्णता के अर्थ में किए गए वार्तालाप का संवाद, वाद, तर्क करता है और मनुष्येतर प्रकृति के साथ निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक विश्लेषण करता है। इसी क्रम में यह वाङ्मय मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। मानव कुल सुदूर विगत से ही दर्शन विचार, वाद और शास्त्र विधाओं में अपने को संप्रेषित करने का प्रयास करते आया है। इसी क्रम में प्रस्तुति स्वरूप एक प्रमाण है। इस प्रस्तुति के नामकरण से संबंधित स्वीकृतियां मानव सेहेज है, इसीलिए यह सार्वभौम है। यह भी देखा गया कि मानसिक रूप में स्वीकृतियां होते हुए भी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार में प्रमाणित होने में अवश्य ही परंपरा से भिन्नता होना पाया गया, जैसा इसका शीर्ष है। पहले से हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से परिचित है। उसकी स्वीकृति अर्थात द्वंद्व के अर्थ में मानव को संघर्ष समझ में आता है। उसको सदास्ता के लिए मानव कुल ने स्वीकारा नहीं, जबकि परंपरा में अपेक्षा के रूप में समाधान समाया हुआ देखा जाता है, जैसा मेधावियों के सम्मुख द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विज्ञान शिक्षा के आधार रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसका प्रमाण है कि सारा विज्ञान सूत्र द्वंद्वात्मक ही है। सूत्र का प्रमाण यंत्र होने के धारकवाहक है। इसी के आधार पर शिक्षा परंपरा, इसी आधार पर अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही कामोन्मादी मनोविज्ञान सर्जित होना देखा गया। ऐसे मनोविज्ञान के आधार पर ही हम मानव भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाघोन्मादी अर्थशास्त्र को शिक्षा परंपरा में स्वीकार लिए। इसी द्वंद्ववादी जंगल में मूल्य, चरित्र, नैतिकता को खोजे जा रहे हैं। अभी तक यह किसी देश काल में प्रमाणित नहीं हो पाया है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर या समाधान रूप में जो सहअस्तित्व सेहेज नियम, प्रक्रिया और फलन है, इसी के यथावत संप्रेषित करने के क्रम में इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। समाधानात्मक भौतिकवाद मूलतः व्यवस्था केंद्रित अभिव्यक्ति संप्रेषणा है। यह अस्तित्व में पाए जाने वाले मनुष्येतर संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन सेहेज निश्चय के आधार पर निर्भर है। इस प्रस्तुति के पहले अस्तित्व सेहेज वैभव को समझना एक आवश्यकता रही है। इसकी आपूर्ति सेहेज संभव हो गई। समाधान हर मानव में स्वीकृत है। इसे और भी विधि से कहा जाए तो सर्वतोमुखी समाधान सर्वमानव में स्वीकृत है। मनुष्येतर प्रकृति में आचरण प्रमाणित है ही। इसका नीति सूत्र है, अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था में कार्यरत और समग्र व्यवस्था में भागीदारी संपन्न है। इस क्रम में मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, परमाणु, अनुरचित संपूर्ण पिंडों, किसी पिंड की सतह में पाए जाने वाले वनस्पति संसार, जीव संसार इसी सूत्र व्याख्या में प्रमाणित होते हैं। मानव में प्रमाणित होना शेष है। इसे अध्ययन कराने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद है। मानव में समाधान प्रमाणित होने की संभावना है। मानव तभी समझदार हो पाता है जब अस्तित्व, जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण अच्छे से समझ में आ जाए। यह आएगा कहाँ से? मानव से ही। मानव के लिए सुलभ होना नित्य सेहेज है। इस विधि से यह प्रस्तुत हुआ है। समाधान का तात्पर्य क्यों और कैसे के उत्तर के रूप में है। मानव व्यवहार में संपूर्ण समाधान, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय और धर्म, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परम सत्य रूपी सहअस्तित्व ही होना पाया गया है। यह नित्य समीचीन है। समीचीनता का अर्थ सबको सर्वदा सुलभ एवं समीपस्थ होने से है। समीपस्थता यह सहअस्तित्व विधि से प्रमाणित है। सहअस्तित्व एक दूसरे के साथ होने के अर्थ को प्रतिपादित करता है। यह व्यापक वस्तु में संपृक्त अनंत एक वस्तु की हैसियत से पता लगता है। इसे अध्ययन करने की संपूर्ण प्रक्रिया सहित यह समाधानात्मक भौतिकवाद प्रस्तुत हुआ है। दूसरी विधि से अस्तित्व ही सहअस्तित्व रूप में वैभवित है। सहअस्तित्व का मूल आशय व्यापक वस्तु में एक रूपी अनंत वस्तुओं की अविभाज्यता ही है। हर एक वस्तु जड़ चैतन्य के रूप में प्रमाणित है। प्रत्येक मानव जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है। इस वाङ्मय में परमाणु विकसित होने,
जीवन पद प्रतिष्ठा में वैभवित होने का अध्ययन है। गर्भाशय में मनुष्य शरीर की रचना भी प्राणकोशाओं से रचित होना स्पष्ट हो चुकी है। फलस्वरूप जीवन सहेज, जागृति पूर्वक, अस्तित्व समझ में आने, अस्तित्व, सहअस्तित्व, विकास, जागृति, रासायनिक, भौतिक रचना विरचना की क्रमविधि सहेज प्रयोजन इस वाङ्मय से संपन्न होने का आशय है।